आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई टी ट्रिपल वालों? तो भाई मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं क्यों? क्योंकि सितंबर तक का शेड्यूल आ चुका है। इसमें हमारा कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड, एमटीएस के एग्जाम हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, बच्चों के भाई मार्क्स ही नहीं आ रहे। ठीक है, बच्चे समझ में नहीं पा रहे कि कैसे क्या होगा। उन्होंने लगातार मॉक देने लग रहे हैं, दिन के दो दो मॉक देने लग रहे हैं, लेकिन स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। तो क्या क्या आप गलतियां करते हो? स्कोर कैसे बढ़ता है? मॉक टेस्ट की संख्या पर डिपेंड करता है, या आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के तरीके पर डिपेंड करता है? स्कोर किस चीज पर डिपेंड करता है? स्कोर को कैसे बढ़ाएं? स्कोर अगर नहीं बढ़ रहा तो क्या क्या चीज करनी चाहिए? यही सारी चीजें हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। इसके अलावा पहले मेरा मन था केवल मैं इस वीडियो को प्राइवेट करके अपने इस बैच में कर दूं, लेकिन इस बैच में मेरे पास और कई चीजें हैं डालने के लिए। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो केवल 45 दिन में, तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। केवल 599 है, 20 सीट आपके लिए अवेलेबल है, तो आप जल्दी से जल्दी कर लो। यहाँ पर आप पेमेंट कर देना और यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर डी ट्रिपल एस पी, कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इनके मॉक टेस्ट डलते हैं। ठीक है, तो दूसरा मॉक टेस्ट भी आ चुका है, जल्दी से जल्दी आप देख लो। उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के जितने भी पेपर हुए हैं उसके बेस्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, आप इनको भी जरूर देखें। तो भाई मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं? स्कोर क्या क्यों रुक गया है? कोर प्रॉब्लम क्या है? कॉन्सेप्ट वर्सेस एग्जीक्यूशन, मिसिंग लिंक। मैनी स्टूडेंट्स फिनिश तो कर देते हैं लेकिन वो फेल करते हैं मैनेज द पेपर। स्ट्रेटेजी क्या होती है? 50% ऑफ द बैटर। सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, मैं पेपर को मैनेज करना भी आना चाहिए। तो क्या क्या दिक्कत होती है पेपर मैनेज करने में? क्या क्या दिक्कत होती है? 3 स्टेप्स जो सबसे अहम। आइडेंटिफाई करो टाइम ट्रैप्स को। मतलब कि एक क्वेश्चन है, आपको दिखाई देगा भाई ये क्वेश्चन मुश्किल है, तो उसको पहले बार में अटेम्प्ट मत करो। या आपको लगता भाई ये टाइम लेगा, छोड़ दो। या आपको याद नहीं आने लग रहा, आप छोड़ दो। एक बार तो आपको शुरू में जो फर्स्ट वाला है देखते साथ जिसका आंसर आ जाए केवल वे करने, पूरा पेपर एक बार देख लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन वाइज करते चलते हैं। मैं तो कहीं पहले पहला करूंगा, फिर दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, और तीसरा अगर नहीं होगा भाई मैं दोबारा करूंगा, फिर दोबारा करूंगा, ऐसे नहीं। बीच में क्वेश्चन स्किप करते चलना है। ठीक है, जो मुश्किल आ रहा है उसको स्किप कर दो। फिर से मिस्टेक्स निकालनी है, जैसे ए का सी लगा दिया, सी का ए लगा दिया, बी का सी लगा दिया, कैलकुलेशन में गुणा की जगह भाग कर दिया, जमा की जगह घटा कर। फिर ऑप्टिमाइज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बढ़ाना है। ये नहीं आप 90 क्वेश्चन कर दो और उसमें से 45 गलत हो जाए। 80 करो, ठीक है, और 80 में मुश्किल से 2 से 3 गलत होने चाहिए, मुश्किल से। अगर सारे के सारे ठीक हो जाए तो इससे तो अच्छी बात क्या ही होगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी को बढ़ाना है, समझ पा रहे हैं? मैनेज करना आपको पेपर को आना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्कैन एंड किल रणनीति, 2 पास मेथड फॉर मैक्सिमम कवरेज। 3 आपके राउंड होने चाहिए। मैं कभी भी जब भी पेपर को करता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ या पेपर आज भी दे के आता हूँ, मेरा पेपर क्लियर होता है। मैं कौन सी स्ट्रेटेजी? स्किप मेथड। सबसे पहले मैं केवल इजी क्वेश्चन को करता हूँ। 100 क्वेश्चन आ गए ना, मैंने पहला देख लिया भाई, दिमाग पे लोड ही नहीं लेना पहली बार में। तो आ गया, नहीं आया, स्किप। दूसरा देख लिया, बस मेरा दिमाग है ना अपने आप उसको कैलकुलेट करता रहता है, उस क्वेश्चन को समझता रहता है। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में सब्जेक्ट लॉक हो जाते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन तो होते हैं, है ना, 20 क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार 20 के 20 को देख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद
जो इजी मेथड है, जैसे राउंड वन हो गया, जो इजी है वो तो एक ही बार में कर दोगे, ठीक है। मान लिया पहले आपका हो गया, दूसरा नहीं हुआ, दूसरे को स्किप कर दो, तीसरा देखो, तीसरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसको भी स्किप कर दो। तो सोल्व सी एंड सोल्व क्वेश्चन फर्स्ट, सिक्योर योर बेस मार्क्स 30। मैं तो कहूंगा भाई 100 में, तो अगर आपके 20 भी हो जाते हैं ना पहली बार में, अच्छी बात है, ठीक है। एक बार अगर आपका ये होगा ना, क्या नाम है, एक बार में अगर आपका ये स्कैन हो गया सारा का सारा पेपर 100 के 100 क्वेश्चन, दिमाग अपने आप करता चला जाएगा। तो सेकंड बार में सेकंड बार में आपको अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर अब वो करने हैं जिसमें कैलकुलेशन टाइम होगा वो भी कम, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा फोकस देना होगा। अब उन सवाल जो थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये नहीं है कि उस पर कोई नया फार्मूला पूछ रहा, कुछ नई चीज पूछ रहा, आप सेकंड राउंड में करो, नहीं, उसको थर्ड या फोर्थ राउंड में भी कर सकते, ठीक है, फोर्थ राउंड कहूंगा मैं तो। थर्ड राउंड में जो थोड़े से जिसमें दिमाग लगेंगे, ठीक है, और अगर टाइम होगा तभी करना, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। एक आधे क्वेश्चन छोड़ दोगे अगर मुश्किल लग रहा है या गलत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नहीं अटकना है, ठीक है। कहीं आप ईगो पे ले जाओ, ईगो में आपका पेपर खराब हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। 3 राउंड में पेपर करना, पहले इजी, फिर डिफिकल्ट, फिर टफ, ठीक है। लेकिन इजी वाले में सारे के सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना। फिर नो ईगो रूल, स्किप करना है फास्ट, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ा, नहीं आया स्किप कर दो, फिर पढ़ा नहीं आया स्किप कर दो। अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है अंडरस्टैंडिंग में ही, समझने में, उसको स्किप कर दो, ठीक है। सारों क्वेश्चनों के सेम मार्क्स होते हैं, तो एक क्वेश्चन के ऊपर पजल मत होना, ठीक है, तुरंत आगे बढ़ो। अब स्टेप 2 क्या है, ये तो आपका मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है। पहले स्टेप में आपका मॉक टेस्ट हो गया, यहाँ पर पहले आपने इजी करे, फिर दूसरे राउंड जब हुआ कैलकुलेटिव, तीसरा राउंड में टफ, ठीक है। मान लिया तीसरे राउंड में आपने कर दिए, एक आधे क्वेश्चन फिर भी रह गए, तीसरे राउंड में नहीं हो, टाइम है, चौथे राउंड देख लो, ठीक है। अब इसमें जो आता है हमारा डी ट्रिपल एस बी में, वो इस तरह आता है कि ये भाई किसी और का है, ठीक है, मैंने तो वैसे यूज कर लिया। पहले इंग्लिश, फिर हिंदी, हिंदी, ठीक है, फिर जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक मैथ, अरिथमेटिक मैथ, इस तरह आता है, ठीक है। इसमें 15 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन, ये कोर्ट अटेंडेंट का वो है, क्या कहते हैं, पेपर, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो जैसे इसमें 15 क्वेश्चन है, तो इस पर पहले तीन राउंड वाला लगाओ, ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर इस पे भी 3 राउंड वाला, इस पे भी 3 राउंड वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है वो लॉकिंग होता है ना, सेक्शन लॉकिंग, दोबारा आप आ नहीं सकते, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का आपको समझ में आ गया होगा कैसे अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं करते, वो बस अटेम्प्ट करके और देख के, हाँ भाई इतने नंबर आए हैं, नंबर कम आए हैं, डिमोटिवेट हो गए, फिर दोस्तों ने कहा कोई नहीं एक और मॉक टेस्ट लगाओ, फिर एक और मॉक टेस्ट लगाने लग गए, उसमें भी नंबर नहीं बढ़े। तो आपने ये चीज नहीं करनी है। मॉक टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको एनालाइज करना, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम करना, ठीक है। रियल मार्क्स आर फाउंड इन द एनालिसिस नॉट द टेस्ट, रियल मार्क्स हैं वे आपके एनालिसिस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो समझो। एनालिसिस जब करोगे तो एक वो क्वेश्चन है, जब उसको ध्यान से पढ़ोगे, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखे वो भी पढ़ोगे, क्वेश्चन के बारे में सोचोगे। और मैंने एक चीज बताई थी एक बार कि पढ़ने के बाद आपको कॉपी पर लिखना होता है, तो वो कॉपी की बात भी आपको आएगी, उस एक क्वेश्चन से आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन याद आ जाएंगे। हाँ भाई मौर्य काल में मैंने ये पढ़ा था, इंग्लिश में मैंने ये पढ़ा था, नाउन में ये था, ये रूल के भी क्वेश्चन आते, ये रूल के भी क्वेश्चन आते, ये सारी चीज एनालाइज हो जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पोस्टमार्टम करोगे, ध्यान से एनालिसिस करोगे, ठीक है। अब
एनालिसिस में क्या होता है भाई साहब, आप समझते हो कि सर मॉक टेस्ट 1 घंटे का था, एनालिसिस 4 घंटे का हो गया मेरा। अरे क्या हो गया कुछ, उसमें आप ये तो देखो, उसमें आपके नंबर बढ़ेंगे। एनालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट देन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में अगर 1 घंटा लगता है, एनालिसिस में 4 से 5 घंटे आप लगाओ। ठीक है, उसमें जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं या उसके आसपास के सारे एक बार आंख बंद करके दिमाग में लेके आओ, मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसमें मैंने ये गलती कर दी, मेरे दिमाग में ये नहीं आया, या ये स्किप हो गया, या इस क्वेश्चन का ये आंसर आना था, मैंने सोचा कि इसमें घुमा के ये पूछ रखा होगा। ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए आंख बंद होने के बाद, एक बार क्वेश्चन पढ़ने के। कहीं कह दो सर मैंने तो आंख बंद कर लिया और क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं और मेरा याद है, ये नहीं करने, ठीक है, बड़े हो चुके हो, बालक बच्चा वाले भी हो जाओगे थोड़े दिन में। अब सीरी मिस्टेक, कैलकुलेशन और रीडिंग एरर हो सकती है, तो सॉल्यूशन क्या है, फोकस और मेंटल कामनेस। अब क्या है, गर्मी का टाइम आ गया, वैसे पसीने इतने आते रहते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा माहौल हो रहा है, उसमें मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, उसमें गर्मी में वैसे होते रहते हो, तो कई बार कैलकुलेशन, कई बार रीडिंग एरर हो जाती है, ये सीरी मिस्टेक है। तो इसका छोटा सा सॉल्यूशन है, थोड़ा पेपर देते वक्त थोड़ा सा पंखे की थोड़ी थोड़ी हवा आती रहे, ताकि आपका काम रहो, आप उस टाइम पे मेंटल फोकस भी बना रहे। ठीक है, ये तो बहुत आसान होते हैं, सीरी मिस्टेक्स को रिकवर करना बहुत आसान होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है बस। गुणा भाग की प्रैक्टिस करो, थोड़ा सिंबल्स को देख के चलो कि भाई भाग है तो भाग ही करना है, गुणा नहीं करना। दूसरा है कॉन्सेप्ट गैप्स, आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो सॉल्यूशन क्या है, टारगेट रिवीजन। मान लिया मेंसुरेशन के सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला नहीं आ रहा, तो सिलेंडर के तीनों फार्मूले दिमाग में याद करो, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का आपको नहीं आता, वॉल्यूम का लिखो। ठीक है, फिर जो भी मेंसुरेशन में मेजर मेजर फार्मूले हैं, एक बार कॉपी में लिख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार कॉपी में लिख दो, और जब भी मॉक टेस्ट दो उससे पहले एक बार लिख दो। ठीक है, ये आपकी बढ़ाएंगे। उसके अलावा मान लिया आपको मौर्य काल नहीं आता, ठीक है, वो भी एक तरह से कॉन्सेप्ट, एक तरह से चैप्टर है। अगर नहीं आता, उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप उसको करो कॉपी में, फिर आंख बंद करके एक बार सोचो और फिर लिख दो जो जो याद है। ठीक है, फिर आप ये जो क्वेश्चन था उसको करो। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये होगा हमारा, ये थोड़ा सा सीरी मिस्टेक से मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल होता है टाइम ट्रैप्स। कैसे, कई क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं जो आपका टाइम खराब करे। मैथ में खासकर एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है जिसका सॉल्यूशन आसान होगा लेकिन आपको नहीं आता। अब उसके लिए क्या करें, तो भाई अपडेटेड रहो। जैसे मैं अपने चैनल पर, जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा में डेटर प्रेस भी पेपर्स वाली प्लेलिस्ट, जो भी पेपर आते हैं मैं करवा देता हूँ, बेस्ट क्वेश्चन कम टाइम में करवाता हूँ, है ना। तो आप यहाँ से देख लो, तो ये तीसरे वाला जो है वो आप इजिली कर पाओगे, लेकिन ये है वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, मैं बच्चों की तरह हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता ये। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या, कि जो हमारा है, जो 5 मिनट ले रहा है उसका शॉर्टकट पता लग जाए तो आप कर दोगे। ज्यादातर ये रीजनिंग और मैथ्स में ही होता है, रीजनिंग में पजल वाले क्वेश्चन, सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन टाइम लेते हैं, और मैथ में हमारा मेंसुरेशन और एक आधी बार टाइम स्पीड डिस्टेंस, एक आधी बार कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवाल टाइम ले लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर मोस्ट इंपोर्टेंट एनालिसिस समझ गया आप कैसे करनी है। सबसे पहले सीरी मिस्टेक्स वाले जिसमें कैलकुलेशन और ये है, तो प्रैक्टिस करो। और एक चीज और, फार्मूले, स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब रूट, क्यूब, गुणा भाग, 1 गुणा में 2, 2 गुणा में 3, 4 गुणा में 5, ये चीज याद होनी चाहिए। फिर 2 की पावर 11 तक याद होना चाहिए, 3 की पावर 8 तक याद होना चाहिए, नहीं 3 की पावर 10 तक याद होना चाहिए, 4 की पावर याद होनी चाहिए 5 से 6 तक की। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इससे क्या है आपको पेपर में आसानी रहेगी। फिर एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट, अटेम्प्ट आपने मान लिया 90 कर दिए लेकिन ठीक मिले केवल 45। ठीक है,
तो आपको हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा आप ठीक कर पाओ, ठीक है। अगर हाई अटेम्प्ट है और केवल 70% एक्यूरेसी है तो एवरेज स्कोर आएगा, लेकिन अगर मीडियम अटेम्प्ट है और 95% एक्यूरेसी है तो टॉप स्कोर आप कर लोगे। एग्जाम्स जिसमें नेगेटिव मार्किंग है वो एक्यूरेसी उसका किंग होती है और ब्लाइंड गेसिंग आपकी रैंक को किल करती है, ठीक है। तो सक्सेस मैट्रिक क्या है? 90% प्लस स्ट्राइक रेट, कैलकुलेट आपने एक्यूरेसी करनी है, ठीक है, सिंगल मॉक टेस्ट में, और 90 से ज्यादा एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, आपको टारगेट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी परसेंटाइल भाई साहब 95% या उससे अबव आ रही है, आपका डी ट्रिपल एस बी में नौकरी पक्की है, ठीक है। मान लिया एक एग्जाम में कुछ गड़बड़ होती है, आपका कहीं कुछ गलती होती है, तो दूसरे एग्जाम में आपकी नौकरी पक्की है अगर आपकी 95% से ज्यादा एक्यूरेसी। फिर क्या मॉक टेस्ट ही देते रहे? नहीं, मॉक टेस्ट के साथ, जैसे मॉक टेस्ट अगर मान लिया आपने 2 दिन में एक दे दिया, एक दिन आपने मॉक टेस्ट दिया अच्छे से और दूसरे दिन एनालिसिस कर लिया, ठीक है। आप अगले मॉक टेस्ट देने से पहले वो जो एनालिसिस करी है आपने कहीं पे एक आधे क्वेश्चन लिखे होंगे जो आपको याद नहीं आए होंगे, उस कॉपी को मॉक टेस्ट देने से पहले देखना। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जो भी डी ट्रिपल एस बी द्वारा 2026 में लिए हैं, चाहे वो टीचिंग के हैं चाहे नॉन टीचिंग के हैं, अगर वे 2026 में लिए हैं उसमें रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ जरूर देखो, ठीक है। एक बार करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैथ तो आप मेरी चैनल से ही कर लोगे, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजनिंग, जीके, मैथ ना, जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये तो क्वेश्चन आप एक बार देखो जरूर, ठीक है। आप देखोगे ना तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में, तो आपके ना वो दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएंगे, ठीक है, और पेपर में आप करेक्ट कर लोगे इस स्ट्रेटेजी से 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है, समझ पा रहे हैं, और आप टॉप स्कोरर हो जाओगे, ठीक है। उसके अलावा ये चीज है 5 मॉक लूप। 5 मॉक लूप का क्या मतलब है? टेक टेस्ट इन रियल एग्जाम स्लॉट। कई बच्चे रात के 2 बजे देते हैं, 1 बजे देते हैं, दिन में 2, 9 से 11 या फिर 1 से 2:30 या फिर 3 से 5, इन 3 टाइमों में से किसी में 2, उसी के अनुसार दिमाग हो जाएगा। कई रात में मॉक टेस्ट देते हैं तो दिन में उनका इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता दिमाग। फिर एनालाइज करो आप, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ टेस्ट फॉर एनालिसिस, जितने में टेस्ट मान लिया 1 घंटे का था, 2 घंटे एनालिसिस में लगाओ। फिर फिक्स करो वीक कॉन्सेप्ट को, है ना, फिर अप्लाई करो लर्निंग को नेक्स्ट मॉक में। मैंने बताया ना, कॉपी को पढ़ के जाओ, फार्मूले हैं एक बार याद करके जाओ, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो आप भेज देना मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बैच लेना चाहते हो तो बैच भी आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से, और पेमेंट आप कर देना। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी।